खबर दौसा से। दौसा में छात्रों ने जाम लगा दिया। सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर छात्रों ने लगाया जाम। शिक्षक के तबादले के विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए। वाहन चालकों को इसके बाद काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीचूपाड़ा का ये पूरा मामला। दौसा से बड़ी खबर, छात्रों ने लगाया जाम। सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर जाम। शिक्षक के तबादले के विरोध में ये छात्र सड़क पर उतरे हैं। इस जाम की वजह से अब वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हुई। पुलिस पहुंची मौके पर, समझाइश की और फिर जाम खुलवाया गया। चूरू से खबर है। चूरू के सुजानगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक बैंक कर्मी के साथ लूट की कोशिश की। बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने बैंक कर्मी रमेश भाटी की स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे वो गिर गए। बाद में तीनों युवकों ने चाकू दिखाकर धमकाया और लूटपाट की कोशिश की। रमेश भाटी ने बताया कि उनकी पत्नी लॉकर से गहने निकाल कर लाई थी, जो लूटने के इरादे से बदमाशों ने हमला किया था। कल शाम को 5:30-6 बजे के लगभग की बात है। स्टेट बैंक से मेरी वाइफ आ रही थी, उसको मैं साथ में लेके आ रहा था। तो कोठारी रोड के पास वंदे मातरम अपार्टमेंट के पास आते आते 3 युवक पीछे से आए और मेरी बाइक को धक्का दिया। चलते हुए उन्होंने पीछे से मार भी दी, जिस कारण मैं गिर गया। और फिर तीनों गिरे हुए को मारने लगे, फिर उठा के और मारने लगे। तीनों दारू से एकदम धुत थे, गाली गलौज करने लगे। पत्नी ने बीच बचाव किया तो उसको भी धक्का दे दिया, उसको भी गिरा दिया। पास वाली दुकान के ऊपर चकले वगैरह पड़े थे, उन्होंने सिर में दे मारा उसका भी। खबर बांसवाड़ा से है, जहां घर से लापता हुई 15 वर्षीय नाबालिग का शव मिला है। बता दें कि 2 दिन पहले घर से लापता हुई बालिका की डेड बॉडी सुबह करीब 8:30 पर कागदी नाले से निकाली गई। इस मामले में थाना प्रभारी रामस्वरूप मीणा का कहना है कि बालिका ने सुसाइड किया है या उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है। इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। बांसवाड़ा से खबर है, डेड बॉडी निकाली गई है। 15 वर्षीय नाबालिग का शव मिला है। 2 दिन पहले लापता हुई थी ये, और अब उसकी डेड बॉडी सुबह करीब 8:30 पर कागदी के नाले से निकाली गई। अब सुसाइड किया या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, मर्डर किया गया है, इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। बड़ी खबर उदयपुर से, बेखौफ चोरों का आतंक। उदयपुर के एटीएम में लूट की कोशिश। ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़ दिए चोरों ने। सोने चांदी के जेवर यहां से चोरी कर ले गए। सायरा इलाके की यह घटना। बड़ी खबर उदयपुर से। उदयपुर के एटीएम में लूट का प्रयास। बेखौफ चोरों का आतंक। एटीएम में पहले लूट की कोशिश की, उसके बाद एक ज्वेलर की दुकान के ताले तोड़े, सोने चांदी के जेवर यहां से चोरी किए। सायरा इलाके की ये घटना है। उदयपुर लूटकांड में 72 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस अधिकारी भी कोई पुष्टि नहीं कर पाए हैं। फिलहाल टीमें लुटेरों के पीछे लगी है। दूसरे राज्यों में भी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। उदयपुर लूटकांड, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं। मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी में लूट हुई थी, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। कह रही है नाकाबंदी करवा दी थी हमने, और शर्तिया कह रही है कि इस बीमारी का शर्तिया इलाज किया जाएगा, जैसा हर बार दावा करती है पुलिस। और फिर पुलिस के इस शर्तिया इलाज के दावे को चोर
लुटेरे आते हैं और इन दावों की पोल खोलकर चले जाते हैं बेखौफ आराम से। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने कहा नाकेबंदी करवा दी गई है साहब, अब ये लुटेरे किसी कीमत पर नहीं निकल पाएंगे और कुछ ही घंटे में पुलिस के हत्थे होंगे। लेकिन लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस लकीर पीट रही है, डंडा हाथ में लेकर घुमा रही है, जादू की छड़ी की तरह डंडा घूमेगा और लुटेरे पुलिस के सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। पुलिस की सोच से विपरीत लुटेरे बहुत आगे चल रहे हैं और इसलिए कारण यही है कि पुलिस सिर्फ सड़कों पर धूल फांक रही है, खाक छान रही है और अब तक इस लूट कांड का कोई खुलासा, कोई पर्दाफाश पुलिस नहीं कर पाई है। किसकी मिलीभगत से हुई, क्या इस ऑफिस से ही कोई मिलावा था लुटेरों के साथ, ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी का जो ऑफिस है, इससे कोई मिलावा था, ये भी अब तक पुलिस साफ नहीं कर पाई है। सिर्फ जांच का आश्वासन दे रही है। सीसीटीवी फुटेज मिल गए, लुटेरों के चेहरे सामने आ गए, लेकिन पुलिस सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। 72 घंटे हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं 72 घंटे से। जब ये खबर लिखी गई उस वक्त 72 घंटे हुए थे, लेकिन अब तक पुलिस के पास इस लूट कांड का कोई जवाब नहीं है। और ये पहली लूट नहीं है। प्रदेश में आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, प्रदेश का इतिहास देखिए, राजस्थान का, एक के बाद एक लूटकांड की वारदातें आपको मिलेगी। कहीं बैंक लूट रहे हैं, कहीं एटीएम लूट रहे हैं, ज्वेलर की दुकान लूट रही है, घर में घुसकर डाका डाला जा रहा है, बंदूक की नोक पर लूट हो रही है। अब तो जो दूसरे राज्यों से हम खबरें सुनते थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, वैसा ही कुछ राजस्थान में भी नजर आ रहा है। अपहरण भी होने लगे हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ दूर खड़ी होकर तमाशा देख रही है। भैंस के आगे बीन बजा रही है हमारी खाकी, हमारी राजस्थान पुलिस। आमजन में भय है और अपराधियों में विश्वास है। खबर सीकर से। सीकर जिले की रींगस थाना पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 1,01,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। आरोपी जयपुर और आसपास के इलाकों में नकली नोट की सप्लाई करता था और कई युवाओं को अपने झांसे में ले चुका है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और कहां पर नकली नोट की छपाई करता था, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के सामने कई लोग आए हैं कि पुलिस के सामने अब ये बड़ी चुनौती है कि किस तरह का पर्दाफाश किया जाए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।